आप सारे लोग, आशा करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी चीज़ें सीखी है, जो भी चीज़ों को फॉलो किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको डे बाय डे सिखाता रहूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा। ओके, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जो चीज़ मैंने फॉलो किया है, अपनी लाइफ में यूज किया है, इस डायरेक्ट सेल बिजनेस में मैंने जो सीखा है वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे सिखाता रहूँगा वीडियो के ज़रिए। ओके, तो रेडी? तो यदि हर एक इंसान, कहने का मतलब है हर एक इंसान लाइफ में सक्सेस तो होना चाहता है, क्या वो हो पाता है? लाइफ में हर एक इंसान पैसा कमाना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, बट वो क्या हो पाता है? नहीं ना। कहने का मतलब हर एक इंसान लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, सही है। तो क्या रीज़न है कि वो अनसक्सेस हो जाता है? कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप समझाऊंगा मैं आपको, जिससे आप समझ सको अच्छे से, सही है। तो कहने का मतलब पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक पेड़ लगाना है, आम का पेड़, जो कि ब्रह्मांड का एक ही पेड़ है, सही है, ब्रह्मांड का एक ही पेड़ है। और मैंने आपको दे दिया कि ये आम का पेड़ आपको लगाना है। क्यों लगाना है? फल खाने के लिए, सही है। ब्रह्मांड का एक ही पेड़ है। पर क्या होता है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1.5 साल, 2 साल बाद ऐसी आंधी और तूफान आता है कि ये पेड़ उखड़ के फेंका जाता है। फिर आप क्या करोगे? दोबारा लगाओगे, सही है। क्यों? क्योंकि फल खाना है आपको। तो आपने दोबारा लगाया, फिर 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद फिर ऐसी आंधी और तूफान आता है, ये पेड़ उखड़ के फेंका जाता है, बट आपको फल खाना है। फिर आप क्या करोगे? फिर से आप पेड़ लगाओगे। कहने का मतलब है इंसान बार बार पेड़ लगाता रहता है, सही है ना, जिसकी वजह से उसका बस बेसिक नीड्स ही पूरा हो पाता है। कहने का मतलब है कि ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे फल खाते रहे, बार बार लगाना ना पड़े। तो कहने का मतलब है कि पेड़ के जड़ों को यदि हमने मजबूत कर दिया है, पेड़ के जड़ों को यदि हमने मजबूत कर दिया है, तो कितना भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, पत्ते झड़ सकते हैं, डंठलियाँ टूट सकती है, सही है, बट पेड़ आज नहीं तो कल फल देगा जरूर, सही है। कहने का मतलब ये हमारा डायरेक्ट सेल बिजनेस है। हमने क्या किया, 1 साल, 1.5 साल टाइम दिया और आगे चलते रहें, पैसा अपने आप आता रहता है, सही है ना। जैसे कि आपने पेड़ लगाया फल खाने के लिए, मैं पेड़ को अब रिलेट करता हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो बिजनेस रिलेटेड मैं आपको समझाऊंगा भी एग्जाम्पल से। मैंने एक पेड़ लगाया, सही है, ब्रह्मांड का एक ही पेड़ मैंने बोला। कहने का मतलब है क्या है, ये पेड़ जो है हमारी लाइफ है। लाइफ भी ओनली 1 टाइम मिलती है, सही है। और लाइफ में हर एक इंसान क्या होना चाहता है? सक्सेस होना चाहता है। लाइफ में हर एक इंसान क्या होना चाहता है? सक्सेस होना चाहता है। बट क्या लाइफ में हर एक इंसान सक्सेस हो जाता है? नहीं। ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि लाइफ में हर एक इंसान सक्सेस हो सके, पैसा कमा सके? तो जैसे पेड़ से फल खाना था, अब फल क्या है? आपका सक्सेस है। फल क्या है? आपका सक्सेस है। जैसे पेड़ आपने लगाया फल खाने के लिए, तो आपने जड़ों को मजबूत किया तो आप फल खाते रहे। इसी तरह लाइफ में सक्सेस होने के लिए 5 पॉइंट्स हैं, यदि आप उसको फॉलो किए तो आप भी सक्सेस हो सकते हो और पैसा कमा सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, सही है। मैंने ये चीज़ अपने आप पे लागू की। पहला क्या है, लाइफ में यदि आपको सक्सेस होना है तो पहला पॉइंट है सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है सेल्फ बिलीव होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या होता है? डेडिकेशन होना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या होता है? हाइपरनेस होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सेल्फ डिसीजन होने से भी इंसान सक्सेस नहीं होता है, सेल्फ बिलीव होने से भी इंसान सक्सेस नहीं होता है, सही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होने से भी इंसान सक्सेस नहीं होता है, डेडिकेशन होने से इंसान सक्सेस नहीं होता है, हाइपरनेस होने से इंसान सक्सेस नहीं होता है। जब ये पांचों पॉइंट आपके अंदर आता है तब इंसान सक्सेस हो सकता है, सही है। समझ आ गया? ये 5 पॉइंट मैंने अपने आप पे लागू किया, अपना जो मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया
और अपना डिसीजन रखा, लोगों की बातों में नहीं आया और चलता रहा, सेल्फ बिलीफ रखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन रखा, हाइपरनेस रखा और आगे बढ़ता गया और मीडियम लेवल को अचीव किया। और मैं सही है। दूसरा पार्ट, यदि किसी भी बिजनेस में, डायरेक्ट सेल बिजनेस में आप सक्सेस होना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, तो इंसान पैसा कमाता है तो क्यों कमाता है, नहीं कमाता है तो क्यों नहीं कमाता है। एक इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। एक क्या पड़ता है, इन्वायरमेंट का फर्क। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, सही है, और रिलेट करूँगा बिजनेस में, सही है। जैसे कि मैं कहता हूँ 1 मंथ आप दारूबाज के साथ रह लो, हम नहीं कहते आप दारू पीना सीख जाओगे, लेकिन ब्रांड का नाम और दुकान का नाम तो जान जाओगे, सही है। हम कहते हैं 1 महीना आप जुएड़ी के साथ रह लो, हम नहीं कहते हैं कि आप जुआ खेलना सीख जाओगे, सही है। पत्ते तो जान जाओगे, एका बेगम बादशाह कितने पत्ते होते हैं। एक लोहे की कील है, एक लोहे की कील है, पानी में डालते हैं तो डूब जाता है, पानी में डालते हैं तो डूब जाता है। लकड़ी के कट्ठे में, सही है, गाड़ते हैं, ठोकते हैं, सही है, फिर पानी में डालते हैं तो तैरने लगता है। ऐसा क्यों? संगत का असर। लोहा पानी की संगत में आया तो डूब गया, लकड़ी की संगत में आया तो नहीं डूबा। कहने का मतलब है जैसी संगत वैसी रंगत, सही है। मैं यदि सक्सेस हुआ हूँ तो संगत का असर भी है, नहीं तो कभी मैं सोचा भी था सपने में कि मैं मीडियम लेवल तक पहुँचूँगा, 1 से 3 लाख रुपए कमाऊँगा, सही है। कहने का मतलब है यदि इंसान जॉब भी करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है? इसलिए करना चाहता है क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट जो है, हमारा सोसाइटी जो है, सही है, सारे लोग क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, सही है। अब सोचो 135 करोड़ के बाद ही हो, क्या लगता है सबको जॉब मिल सकता है? 135 करोड़ के बाद ही है, क्या लगता है सबको जॉब मिल सकता है? हर साल लोग पढ़ के निकल रहे हैं, क्या लगता है सबका सिलेक्शन हो जाएगा? इसलिए डायरेक्ट सेल बिजनेस लाया गया है, जिससे सब बेरोजगारी दूर किया जा सकता है, सही है। कहने का मतलब क्या है कि यदि बाहर की लाइफ में या आसपास 15,000, 20,000, 25,000 कमा रहे थे तो यहीं तक आपको बिलीव था। क्यों बिलीव था? क्योंकि आज का आपके आसपास का एनवायरनमेंट जॉब करके इतना ही पैसा कमाता था, इसलिए आपको कभी बिलीव नहीं होता डायरेक्ट सेल बिजनेस से लाखों रुपए भी कमाया जा सकता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? और चलते हम आगे आपसे, सही है। डायरेक्ट सेल बिजनेस में मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बातों को कह रहा हूँ कि मैंने चीज़ों को फॉलो किया है और आप भी फॉलो करोगे तो आप भी जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच सकते हो। यदि ये चीज़ें आपने फॉलो किया तो किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको मीडियम बनने से, सही है ना। मैं 4 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ, 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। 4 लाइन क्या है? खुशियाँ खो जाती है आंसू बहाने पे, मंजिल मिलती है कदम बढ़ाने पे, यकीन रखना दोस्त हमेशा खुदा पे, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे, सही है ना। कहने का मतलब क्या है कि मैं चलता रहा अपनी मंजिल तक धीरे धीरे पहुंचता रहा, सही है। 4 लाइन और सुनाना चाहता हूँ। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरी मंजिल मेरे नज़दीक आती गई मेरा हौसला देखकर, सही है। मैं 4 लाइन आपको और सुनाना चाहता हूँ। देखो मैं सुनाना नहीं चाहता हूँ, उसके थ्रू मैं आप कहानी के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, सही है। कहने का मतलब है एक कॉलेज में कोई इंसान टॉप करता है तो उसके लिए कॉलेज अच्छा होता है। एक कॉलेज में जो इंसान फेल होता है उसके लिए कॉलेज बेकार होता है। घर वाले पूछते हैं बेटा क्यों फेल हो गए, अच्छे नंबर क्यों नहीं आए? तो बच्चा क्या बोलता है, बेटा क्या बोलता है या बेटी क्या बोलती है? पापा टीचर से बनता नहीं था, सही है। वहाँ पे उस कॉलेज में नंबर अच्छा मिलता ही नहीं। यदि बाप उससे वो पूछ देता, उस कॉलेज में एक बेटे ने टॉप भी किया है, एक लड़के ने टॉप भी किया है, तो उसकी मुंह बंद हो जाता उसी समय। कहने का मतलब कॉलेज को बदनाम करने वाला भी इंसान है, कॉलेज का नाम करने वाला भी इंसान है। कॉलेज के अंदर नहीं कमी होती है, कॉलेज कभी फ्रॉड नहीं होता है, कंपनी कोई फ्रॉड नहीं होती है, इंसान फ्रॉड होता है। जब इंसान फेल हो जाता है ना तो दोष देता है दूसरे को उंगली दिखाता है। एक उंगली करता है मतलब दोष देता है दूसरे को, एक उंगली तो कर रहे हैं
3 उंगलियां मेरे ओर इशारा करती है कि अपने अंदर पहले कमी को झाँक लो, तब दोष तो किसी को। सही है, कोई कॉलेज बेकार नहीं होता है। एक टॉप 10 क्रिमिनल इन द वर्ल्ड डालें तो मोदी जी आएगा, ऐसे तो मोदी जी को जेल हो जाना चाहिए। सही है ना। तो ये चीज़ें लोगों का है, लोगों का काम ही है बोलना। अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। इसलिए आपको अपना सेल्फ डिसीजन लेना है। सही है। और अच्छे अच्छे लोगों की संगत में रहना है, जिससे आप भी जहाँ पहुँचना चाहते हो पहुँच सकते हो। सही है। मैं कहानी के थ्रू आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। एक बाप होता है, एक बेटा होता है, एक गधा होता है। सही है। बाप बेटा पैदल चलते हैं। छोटा बेटा होता है 4, 5, 6 साल का। सही है। गधा के साथ बाप बेटे पैदल चलते हैं। 10 कदम आगे जाते हैं। 10 कदम आगे जाते हैं तो एक इंसान मिलता है, वो बोलता है कितना बड़ा गधा है, गधे के होते हुए तुम लोग पैदल क्यों चल रहे हो, गधे पे बैठ जाओ दोनों। तो वो कहता है सही बात है, वो बैठ जाता है। फिर 10 कदम आगे और जाता है तो एक दूसरा इंसान मिलता है, तो इंसान बोलता है उसे कितने बड़े गधे हो, गधे की जान लोगे क्या, दोनों लोग बैठ गए, कम से कम तुम तो पैदल चल सकते हो, बच्चे को बैठा दो। तो क्या करता है, बाप पैदल चलने लगता है, बेटा को बैठा देता है। 10 कदम आगे जाता है तो दूसरा इंसान मिलता है, कहता कितना बड़ा गधा है, गधा के होते हुए तुम पैदल चलो, बच्चे को बैठा, अपने भी तो बैठ सकते हो। वो पागल हो जाता है, समझ ही नहीं आ रहा है इस दुनिया में। तो क्या करता है, 10 का चलते चलते क्या करता है, गधे को ही पागल होकर सिर पर रख लेता है। 10 कदम आगे चलता है, बोलता कितना बड़ा गधा है, गधा को अपने सर पे लेके चल रहा है। समझ आया। तो कहने का मतलब क्या है कि लाइफ में यदि आप सक्सेस होने जाओगे, सही है, तो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कभी पूछ के नहीं आती है, बस सलूशन हर एक जगह है। यदि आप अपने ऊपर वालों से लो तो आप सक्सेस हो सकते हो। यदि आप नहीं लिए तो प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम लगती है। सही है। मैंने ऊपर वालों को सपोर्ट मिला, उनको फॉलो किया और यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप लोग को पता हो। सही है। ओके बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, अपने घर वालों को, अपने फैमिली का ध्यान रखें। ओके बाय।